हेलो नमस्ते वेलकम टू इग्नू विद्या। हम पढ़ रहे हैं ANC01 न्यूट्रिशन फॉर द कम्युनिटी का पार्ट 6 जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। हमारा टॉपिक आज का एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। आप इससे पहले जरूर प्रीवियस पार्ट को पढ़ लीजिएगा जो कि था डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। हमारा खाना कहाँ एब्जॉर्ब होता है? हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। इसकी बात हम कर चुके हैं डाइजेशन की वीडियो में। देखो, जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं डाइजेशन के या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, इसे हम तभी यूज कर सकते हैं जब ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में आके मिल जाए। और ये जो प्रोसेस होती है डाइजेस्टेड फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स की, हमारे इंटेस्टाइनल जो हमारे इंटेस्टाइन है उसकी दीवारों से लेके ब्लड स्ट्रीम में जाने की, इसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब हमारे शरीर में जो जैसे कि हम जो भी खा रहे हैं, अगर हम अच्छा खाते हैं, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट्स खाए, फैट्स खाए, तो अब उनको हमने तोड़ लिया था डाइजेशन में। ठीक है, अब वो हमारे इंटेस्टाइन में आ गए, इंटेस्टाइन की दीवारों से लगकर वो हमारे खून में पहुंच जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम्स में पहुंच जाते हैं, और इसी प्रक्रिया को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। यानी कि इंटेस्टाइन की वॉल एब्जॉर्ब कर लेती है उस खाने को। ठीक, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारें होती है, यहाँ पर बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं जिनको विली या विलाई कहते हैं। ये जो विलाईज होती है ये अपना एरिया बढ़ा लेती हैं, जो कि बड़ा मतलब एरिया बना देता है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हैं कि विली हेल्प करती है खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए, और बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर के हिस्से से, जबकि कुछ लोअर पोर्शन में भी एब्जॉर्ब होते हैं। फिगर 2.2 में मैं आपको थोड़ा सा प्रोसेस दिखाती हूँ डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। मैं आपको इस डायग्राम की मदद से थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसमें जो बाजू में चीजें लिखी हैं आप उनको मत देखिएगा, क्योंकि ये ना प्रोटीन के बारे में दी गई हैं। मेजर जो बातें हैं प्रोटीन डाइजेशन के ऊपर है, और हमें तो ओवरऑल सबकी बातें करनी है। तो देखो, पहले आप खाना खाएंगे, इनटेक होगा जिसको इंजेशन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी एमिलेज नाम की एंजाइम होती है जो यहीं से कार्बोहाइड्रेट को पचाना स्टार्ट कर देती है। सिर्फ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा पचना स्टार्ट होता है, देन उसके बाद आपका खाना जाता है ईसोफेगस एंड देन स्टमक में आ जाता है। स्टमक के अंदर आने के बाद प्रोटीन्स के ऊपर थोड़ा सा काम स्टार्ट होता है। ठीक है, सॉरी, है ना। फिर उसके बाद ये खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। बीच में क्या होता है कि पेनक्रियाज और लीवर भी कुछ जूसेस को डाल देते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फर्दर फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो भी चीजें हैं, ये सारी क्या होती है आपकी छोटे छोटे सब्सटेंस में बढ़ जाती हैं। मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से क्या हो जाता है, स्मॉल सब्सटेंस में बन जाती है, ताकि पचाने में आसान हो, और ये काम करने में एंजाइम हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि अगर आप साबुत रोटी खा लोगे तो आप जानते हो कि उसको पचाने में कितनी दिक्कत आती है, इसलिए तो हम चबाते हैं। तो उसी प्रकार का चबाने के बाद भी फर्दर उसको और ज्यादा छोटा किया जाता है, ये सारा काम एंजाइम्स करती हैं। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही रहता है। अब खाना बहुत ज्यादा पच चुका है, इसके बाद जो खाना पच नहीं सकता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आने के बाद उस खाने में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और बाकी का जो सॉलिड मटेरियल है वो हमारा शरीर से निकल जाता है। अब अगर एब्जॉर्प्शन की बात देखें तो एब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे मैं ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। सपोज करिए दीवार है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो कुछ इस प्रकार के ये निकले होते हैं, विलीज टाइप के, विलाई बोल लीजिए। ये अपना सरफेस एरिया बड़ा कर लेते हैं, और यहाँ से जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चले जाते हैं, और इसी प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। आई होप आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड समझ में आया होगा। छोटी छोटी वीडियो लेके आती हूँ, एक टॉपिक की एक वीडियो, ताकि आपको जो पर्टिकुलर वीडियो देखना हो आप वही देखें और आपको समझ में आए। आई होप आपको सब समझ में आ भी रहा होगा। आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो यूटिलाइजेशन ऑफ फूड के ऊपर रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विथ